हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है ये। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, और वो वर्ड क्या है? क्रॉप। कि क्रॉप है क्या? इस चैप्टर में तुम लोग क्रॉप के बारे में ही पढ़ोगे, मतलब पूरा चैप्टर है तुम लोगों का इस टॉपिक के ऊपर ही है। क्रॉप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फसल, फसल, ठीक है। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्रॉप मतलब कोई भी आप एक प्लांट लगा रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये एक मैंने फील्ड बनाई, ये एक फील्ड है, मतलब ये एक खेत है। इस खेत में आप सिर्फ एक ही तरह का प्लांट लगा रहे हो। जैसे सपोज आपने वीट लगाई, वीट, राइस, बाजरा, कुछ भी ले लो तुम लोग, ठीक है। तो एक खेत में तुम लोग सिर्फ एक ही तरह का प्लांट लगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं फसल। बाद में तुम लोग उसको लगा के उसको बेच रहे हो, या तुम लोग लगा के अपने घर के लिए ही यूज़ कर रहे हो, तुम लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। कि यह मैं ये भी बोल सकती हूँ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ओके। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या हुई कि आप खेत में एक, ठीक है, एक डिजायर्ड लैंड पर आप एक तरह की फसल नहीं, एक तरह का प्लांट लगा रहे हो, और उस पूरे खेत में एक ही तरह के प्लांट लगे हैं, पूरे खेत में वीट ही लगी हुई है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप की डेफिनेशन ये होगी। अब क्रॉप की टाइप्स हैं। क्रॉप की टाइप्स क्या आती हैं? क्रॉप एक हमारी आती है, टाइप है खारीफ, ओके। सेकंड है राबी। अब जो हमारी राबी क्रॉप होती है, राबी क्रॉप हमारी रेनी सीजन्स में लगती है, बारिशों में, ओके। और खारीफ हमारे रेनी सीजन्स में लगेगी, बरसातों के टाइम पे, बारिशों के टाइम पे। और राबी क्रॉप हमारी लगेगी विंटर सीजन में, मतलब सर्दियों में। इसका मतलब क्या है कि सर्दियों में उनकी सोइंग होगी, ठीक है। खारीफ में रेनी सीजन में होगी, मतलब जब बरसातें चलती हैं, जब बारिशें स्टार्ट हो जाती है हमारे, और उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मियाँ चल रही थी, जैसे कि जून जुलाई का मंथ हो गया, उस टाइम पे इनकी सोइंग होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हम क्रॉप, जिस प्लांट का हम सीड इन सीजन्स में लगा रहे हैं, मतलब उनको ग्रो करने के लिए, अगर मैं इस सीजन में लगा रही हूँ, मतलब उसको ग्रो करने के लिए, उसको जर्मिनेशन के लिए उसको टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए मैं विंटर में लगा रही हूँ, ठीक है। उसकी जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर हमें कम चाहिए। अगर मैं उसको रेनी सीजन में लगा रही हूँ, मतलब उसको जर्मिनेट करने के लिए उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए उसको ज़्यादा, प्लस थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम चाहिए होता है, इसलिए हम उसको इन सीजन्स में लगाते हैं, ठीक है। अब इसका मंथ क्या है? ये हमारा जून टू सितंबर में लगाई जाती है, ओके। जो राबी है ये हमारी लगाई जाती है अक्टूबर टू मार्च, ओके। ये चीज़ याद रखनी है। बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन इन चीज़ों में रहते हैं, उनको ये चीज़ें भूल जाती है मंथ्स में। एक्चुअली मुझे भी भूल जाता है, मैंने बहुत मुश्किल से याद किया हुआ, मुझे इन मंथ्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है। एग्जाम्पल, खारीफ का एग्जाम्पल क्या है? इसमें हमारी आ जाएगी पैडी, किसमें? खारीफ में। मेज, अपना सोयाबीन, इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है राबी। राबी में क्या आता है? राबी के एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, एटसेट्रा। 2-3 नाम याद करो, ट्राई करो कि तीन नाम रट लो कि एग्जाम तक लिखते 2 तुम लोगों को याद रहे। ज़्यादा लर्न करोगे तो, अगर 10 लर्न करो तो 9 लिखोगे, 8 लिखोगे, ठीक है। इस हिसाब से याद करना तुम लोगों ने। तो इसका ये एग्जाम्पल्स हो गए, इसके हमने मंथ्स कर लिए। इसमें इस टॉपिक में से तुम लोगों को हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसका डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा पेपर में, दैट्स इट। ये तुम लोगों का हो गया, क्रॉप होगी, उसके डिफरेंस हो गए। अब इसके बाद ये चीज़ें होगी, अब तुम लोगों को इतनी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि तुम लोगों ने क्रॉप लगानी है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, मतलब तुम लोगों ने उसको खेत में लगा के उसकी प्रोडक्शन करनी है, मतलब लगानी है, उसमें से ग्रेन्स निकालने, उसको बेचने हैं तुम लोगों ने कमर्शियल लेवल पे। वो कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या आता है? पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि अभी हम क्या करने लगे हैं। प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। अगला टॉपिक है हमारा प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ओके।
एक्चुअली अभी जितना हमने किया ना, ये हम किसी टॉपिक में कंसिडर कर नहीं सकते कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रॉप और उसके टाइप्स ही पढ़ी हैं, ये जस्ट एक चैप्टर के इंट्रो में ही आ जाता है। इसमें हम पहला प्रैक्टिस क्या पढ़ेंगे, पहले हम करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फील्ड। अब इस टॉपिक में क्या है, प्रेपरेशन ऑफ फील्ड में क्या, तुम लोगों ने खेतों में बीज लगाने हैं। अब ये तो नहीं मुँह उठा के जैसे तुम लोगों ने उठाए बीज सीधा फेंक दिए खेतों में, नहीं, ऐसे नहीं लगाते कभी भी बीज। तुम लोगों ने सोइंग करने से पहले तुम्हें पहले अपने फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड को प्रिपेयर कैसे करोगे, तुम लोग उसकी प्लोइंग करोगे, PLOUGHING, पहले प्लोइंग करोगे। प्लोइंग मतलब क्या होता है, प्लोइंग मीन्स हल जोतना, कि तुम लोग पहले अपने खेतों में हल चलाओगे। प्लोइंग करने का फायदा क्या होता है, जैसे कि तुम लोग इस इमेज में देख लो, ऊपर इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लोइंग हो रही है, मतलब यहाँ पे पीछे हल लगा हुआ है और वो मिट्टी के ऊपर से निकाल रहा है। प्लोइंग का फायदा क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मिट्टी ना हमारी लूज हो गई हुई है। अब प्लोइंग में क्या होता है, प्लोइंग में होता है कि जब हम हल चलाते हैं, जब हम प्लो करते हैं तो मिट्टी हमारी लूज हो जाती है, मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। कभी तुम लोगों ने देखा हो, मूवीज में देखा हो, जिन लोगों के खेत है उन्होंने खेतों में जाके देखा हो, या कभी घूमते फिर देखा हो कि ट्रैक्टर चल रहा होता है, हल चल रहा होता है, उसमें मिट्टी, नीचे की मिट्टी पूरी ऊपर को आ जाती है, मिट्टी लूज हो जाती है। मिट्टी लूज होने के क्या फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अच्छे से ग्रो करते हैं, वो कौन सा वाले, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है। प्लस जब आप सीड्स लगाओगे, जब सीड में से प्लांट उगेगा हमारा, तो उसकी रूट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, इजीली नीचे जाएगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। प्लस अगर उस मिट्टी में अगर कोई पेस्ट है, पेस्ट के अंडे हैं, जब हम प्लोइंग करेंगे, प्लोइंग करने के बाद क्या होता है कि बर्ड्स भी आते हैं, प्लस सनलाइट की वजह से उस मिट्टी में जो पेस्ट है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो प्लोइंग का ये फायदा होता है। तो जब प्लोइंग करी, मिट्टी लूज हुई हमारी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग, कि हमने टिलिंग करी है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस में क्या है, प्रेपरेशन ऑफ फील्ड में हमने प्लो चलाया, इसको हम टिलिंग बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है, जब हम प्लोइंग कर रहे हो तो जब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स बोलते हैं उनको। तो वो चीजें बनती है, मिट्टी मतलब टुकड़ों में टूटना शुरू होती है, ये चीज होगी। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम लेवलर लाते हैं, लेवलर लाते हैं। अब क्या है कि इस खेत में मिट्टी उबड़ खाबड़ है, तो हम इसे लेवलर फिराते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे खेत में जो मिट्टी है हमारी एक पूरी समान इक्वल लेवल पे आ जाती है। ये ऐसे होता है कि आगे ट्रैक्टर लगा होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक लकड़ी का बड़ा सा ना ऐसे स्ट्रक्चर होता है कैसा, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया होता है और लकड़ी का होता है पूरा, और आगे के ट्रैक्टर चल रहा होता है, पीछे पीछे ये साथ में उसको खींच के लेके जा रहा होता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो थोड़ा बहुत क्रम से वो भी टूट जाता है और मिट्टी बिल्कुल लेवल आ जाती है, बिल्कुल बराबर एक लेवल पे आ जाती है। तो हमने ये करते हैं, ठीक है, प्लोइंग करी, फिर हम लेवलर यूज कर लेते हैं। जब ये चीज होगी, ये चीज होने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है, सोइंग। सोइंग मीन्स बीज हमने लिए, सीड हमने लिए, उनको अब हम खेत में लगाएंगे क्योंकि हमने फील्ड प्रिपेयर कर ली है। अभी एक चीज, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो तुम लोगों को मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, मैंने क्या कर दिया कि इस टाइम पे ना जब हम प्लोइंग करते हैं, कई फार्मर्स मैन्योर डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, ठीक है। कई फार्मर्स करते हैं ऐसे कि प्लोइंग से पहले, जैसे कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ये कि जब हमने हार्वेस्टिंग कर दी, हमारा फील्ड खाली हो गया, तो हम खाद डाल देते हैं, गोबर खाद फेंक देते हैं एमी, फिर साथ में ट्रैक्टर चला देते हैं। कई फार्मर ऐसे करते हैं, कई ऐसे करते हैं कि सोइंग के बाद डालते हैं खाद। हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि जब थोड़ा सा जर्मिनेशन हो जाए, थोड़े से प्लांट बड़े हो जाए, फिर यूरिया खाद से फेंक देते हैं। तो हमें एरिया वाइज ये थोड़ी सी अलग अलग देखने को मिलती है। जो मेरे एरिया में की जाती है वो ये वाली की जाती है। जैसे कि मेरे घर के आसपास खेत है, वहां पे क्या करते हैं कि जब हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद वो गोबर खाद फेंक देते हैं, गोबर खाद फेंक दी वहां पे, फिर बाद में प्लोइंग कर देते हैं कि उससे क्या था, खाद जो है हमारी मैन्योर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है मिट्टी के बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी। इसका एक अलग पॉइंट आएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इससे जब ये हो गया, इसके बाद हमारा सोइंग।
सोइंग हमने करनी होती है सीड्स की। अब जो यहाँ पे हमने सीड्स लेने हैं, हमने सीड्स कौन से लेने होते हैं? हाइब्रिड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेने होते हैं, हाइब्रिड सीड्स लेने होते हैं, हेल्दी सीड्स लेने होते हैं हमने। ओके, हमने डिसीज फ्री सीड्स लेने होते हैं। क्यों लेने होते हैं हमने ऐसे सीड्स क्यों लेने हैं? क्योंकि अब तुम लोग पढ़ के आ रहे हो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब तुम लोग अपने खेतों में सीड्स लगा रहे हो, तुम लोग चाहोगे कि जो मैं अपने खेतों में सीड्स लगा रहा हूँ मुझे उससे प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, जितना मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, कि मुझे कुछ फ़ायदा तो हो। अब ये थोड़ी कोई भी अपने खेतों में इस चीज़ के लिए नहीं लगाता कि जितने मैंने सीड्स लगाए अगर मैंने इस पर 5,000 लगाया तो उल्टा मुझे भी सिर्फ 5,000 ही मिले। हम करते हैं कि हमें अगर मैं 5,000 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट उसमें से 10-20 हज़ार रुपये रिटर्न्स में मिलें कुछ। तो हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लगानी होती है कि जो अगर मैं लगा रही हूँ तो मुझे उससे यील्ड जो है ज़्यादा मिले। मैंने हेल्दी सीड्स लगाने होते हैं कि जो मेरे सीड्स हैं वो हेल्दी हों, डिसीज़ फ्री हों, कि ये ना हो कि मैं लगाऊँ उग ही ना पाए। मतलब मेरे सीड्स जो हैं वो वाइबल सीड्स होने चाहिए, मतलब वाइबिलिटी, वाइबल सीड मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट, की वाइबिलिटी होनी चाहिए उस सीड की। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ, ये चीज़ होगी। अब इस सीड्स, अब ये चेक करने के लिए कि मेरे सीड्स वाइबल सीड्स हैं कि नहीं, हेल्दी सीड्स हैं कि नहीं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बोल रही हूँ जो तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है, बड़ा इजी सा है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में मैंने डाला H2O, H2O मीन्स वाटर, ठीक है। उसके ऊपर से मैंने डाल दिया सीड्स। जब मैंने सीड्स बीच में डाले ना, अब कुछ ऐसे सीड्स होंगे कि जो ना उसके सरफेस पे, वाटर सरफेस पे तैर रहे होंगे। इससे क्या पता चलेगा कि जो सीड्स वाटर सरफेस के ऊपर से फ्लोट कर रहे हैं ना, ये सीड्स मेरे वाइबल सीड्स नहीं हैं, ये सीड्स मेरे हेल्दी नहीं हैं। जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे वो सीड्स मेरे हेल्दी हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाले सीड्स होंगे वो अंदर से खोखले होंगे, खाली होंगे, और डेट मीन्स उनका वेट नहीं है तो वो ऊपर को फ्लोट करेंगे। ये वाले सीड्स हैवी होंगे क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म सब कुछ होगा, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे, और जो नीचे वाले होंगे हम उन्हीं को जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। ये चीज़ हम तब भी यूज़ करते हैं कि जब हमें सोइंग करनी हो, तो जैसे छोटे लेवल पे घर में तुम लोगों ने भिंडी वगैरह लगानी हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि पानी में डिप कर देते हैं सीड्स। उससे उसका मेन रीज़न क्या होता है, जो सीड कोट है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, जर्मिनेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, उसका मेन रीज़न ये होता है। ओके, अब ये सीड जितना तुम लोगों की बुक में है उतना मैंने बता दिया। अब एक्स्ट्रा चीज़ सुनो क्या है। सीड्स हमारे दो तरह के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो इस तरह के सीड्स जब तुम लोग उसे प्रेस करो और वो दो हिस्सों में टूट जाएं, दो कॉर्डिलेडन्स में टूट जाएं, वो हमारे होते हैं डाइकोट सीड्स। जैसे कि वाइट ग्राम हो गया, बादाम हो गया, जब इनको तुम लोग भिगोगे, जिसको तुम लोग थोड़ा सा प्रेशर करोगे तो वो टूट जाते हैं दो हिस्सों में। मतलब वो हमारे कौन से सीड्स हैं? डाइकोट सीड्स हैं। मोनोकोट सीड्स जैसे कि ब्लैक ग्राम हो गया, जो दो हिस्सों में नहीं टूटते, वो हमारे मोनोकोट सीड्स होते हैं। सीड अगर देखें, दो टर्म्स आती हैं सीड में, प्लीम्यूल एंड रेडिसल। वो कहाँ पे होता है? अगर मैं सीड बनाऊँ ना, सीड अगर मैं बोलूँ कि इस तरह का भी देखने को मिलता है हमें, है ना, इस तरह से भी देखने को मिलता है, ग्राम का होता है। सीड के बीच में ना एम्ब्रियो होता है, सबसे मेन चीज़ वही है जिससे सीड हमारा जर्मिनेट करेगा, जिससे हमारे रूट्स एंड शूट्स उगेंगी। तो अगर मैं एम्ब्रियो बनाऊँ, ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है। ये इसके कॉर्डिलेडन्स होते हैं। मतलब इमेजिन करो खुद कि वाइट ग्राम है या आलमंड है, बादाम है, उसको जो तुम लोग प्रेस करोगे दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो उसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, बीच में एम्ब्रियो होता है। जैसे कि तुम लोगों ने बादाम कभी खाए होंगे भिगो के, तो बादाम का यहाँ पे कुछ वाइट सा होता है, थोड़ा सा ना उभरा हुआ हल्का सा वाइट पोर्शन होता है, वो उसका एम्ब्रियो होता है। तो जब हम इसको पानी में लगाएंगे तो यहीं से सबसे पहले ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। स्प्राउट्स तुम लोग खाते हो तो स्प्राउट्स में क्या है, वो उसकी रूट ही निकली होती है साथ में, तो वो यहाँ से साइड से निकलती है। तो ये हमारा क्या है, सीड है। इसका ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, होता है एम्ब्रियो। ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लीम्यूल, नीचे वाले को हम बोलते हैं रेडिसल।
तो जब भी तुम लोग सीड लगाते हो या कोई भी जब भी सीड लगाता है अपने खेतों में, सीड में से प्लांट उगेगा। उस सीड में सबसे पहले चीज़ क्या निकलती है? रूट निकलती है रेडिसल से। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलता है? रूट, सीड में से रूट। शूट नहीं निकलेगी। शूट मतलब प्लांट का अपर पार्ट, ग्राउंड के ऊपर वाला सारे पार्ट को हम शूट बोलते हैं, वो चीज़ नहीं निकलेगी। पहले रूट निकलेगी। क्यों? क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए उसको पानी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, जब उसको पानी या न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी तो ऊपर वाली चीज़ें उगाएगा ना वो। तो पहले रूट निकलेगी, फिर प्लीम्यूल से उसकी शूट निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो तुम लोगों ने क्या किया आज? क्रॉप की डेफिनेशन करा दी, क्रॉप की टाइप्स करा दी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने 2 पॉइंट करे हैं। एक हमने करा फील्ड की प्रेपरेशन, जिसमें हमने करी प्लॉइंग करी, टिलिंग करी, और क्या करा? लेवलिंग कर दी हमने। ठीक है, फिर हमने सोइंग ऑफ सीड्स करा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सीड की सिलेक्शन कैसे करनी है, हमने हेल्दी सीड्स क्या होते हैं, हमने सीड के बारे में थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को हिंट दे दिया। ये इसलिए दिया कि अगर MCQs में कुछ क्वेश्चंस आए तो तुम लोगों का कहीं मार्क्स ना कट जाए। ठीक है, मोस्टली ये टीचर बता देता स्कूल में कि प्लीम्यूल रेडिसल क्या होता है। तो हमने सीड के बारे में भी पढ़ लिया और सीड की सोइंग भी कर ली, ये भी कर लिया। अब इसके बाद बस सोइंग का एक पॉइंट रहा है कि अब हम सोइंग कर रहे हैं तो थोड़ी से मेथड बताएंगे सोइंग का। क्या एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होता है? सीड ड्रिल आती है हमारी। क्या आती है? सीड ड्रिल आती है। ठीक है, सीड ड्रिल में क्या होता है कि आगे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, काइंड ऑफ हल जैसा होता है, और वो सीड्स को बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में वो डाल देता है। सीड ड्रिल का फायदा यह है कि आप एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सीड्स की सोइंग कर सकते हो, इक्वल डिस्टेंस में हम सोइंग कर सकते हैं। ओके, एक आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि एक फनल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक फनल लगी होती है, ऐसे एक फनल लगी होती है, ऊपर से हम सीड्स डालते हैं और नीचे से सीड गिरता है। अब ऑब्वियसली इसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ऊपर से हमने सीड डाले हुए हैं और हम मैनुअली कर रहे हैं और उसकी स्पीड कम है। यहाँ पे आगे ट्रैक्टर लगाया हुआ है, सीड ड्रिल लगा हुआ है, इकट्ठे सीड्स गिर रहे हैं, कुल डिस्टेंस में गिर रहे हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं सीड की सोइंग करने का। अब आगे जब तुम लोगों ने सीड की सोइंग कर ली, इसके बाद हम डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर तो दूसरी वीडियो में है, मैंने डाली हुई है, उसमें आप देख लेना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के आगे के पॉइंट्स। एक चीज़ कि जब हम सोइंग करते हैं, हम एवं ही सोइंग नहीं कर देते। ठीक है, मतलब कि मेरा जहाँ पे दिल की जैसे यहाँ पे मेंशन करें कि इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्यों सीड ड्रिल क्यों आई भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी इसमें एक ये प्रॉब्लम तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा। बट ये जो सीड ड्रिल बनाई है ऐसे ही क्यों बनाई है ना? ये ज़्यादा ऐसे संग नहीं बना देते, ज़्यादा ऐसे घनी संग नहीं, मतलब ज़्यादा ऐसे घनी बना लेते, या इसका डिज़ाइन कुछ और तरीके से कर लेते। यहाँ पे प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस क्यों रखे हैं भाई? क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने में कोई भी जब हम क्रॉप लगा रहे हैं, मतलब कोई भी जब हम प्लांट लगा रहे हैं, उसको जर्मिनेट करने के लिए एक प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए होती है। जैसे कि ये फील्ड है तुम लोगों की, अब मैंने यहाँ पे एक प्लांट लगाया है ना, तो इस प्लांट का यहाँ से डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि जब ये प्लांट ग्रो करेगा, खुद सोचो, जब ये प्लांट ग्रो करेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो किया, शूट्स होगी, इसके नीचे रूट्स भी निकलेंगी, है ना? सेम इनकी भी रूट्स निकलेंगी, इनकी भी रूट्स निकलेंगी। अगर मैं इसे प्रॉपर डिस्टेंस में ना लगाऊं, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे इकट्ठी जहाँ पे मेरा दिल किया मैंने वैसे सीड्स लगा दिए, अब क्या होगा? इनकी रूट्स आपस में टकराएंगी, रूट्स आपस में मिक्स हो जाएंगी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी सी जगह में मैंने कितने सीड्स लगा दिए। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्टेंस से लगाया है, तो रूट्स को अपना एक प्रॉपर स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, आराम से फैलने के लिए। वो इतने एरिया में आराम से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और यील्ड मुझे ज़्यादा देगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग बाग देख लो, आम के बाग, आड़ू के बाग, किसी के भी बाग देख लो, वहाँ पे तुम लोगों को एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग दिखेगी, मैंगो टू मैंगो। ठीक है, तो इस सीड की जब हम सोइंग करते हैं तो ऐसे करनी होती है प्रॉपर कि प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, और हर एक क्रॉप का होता है।
तुम लोग कोई भी क्रॉप ले लो, नेट पे कोई भी क्रॉप सर्च मार लेना, हर एक क्रॉप का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वहाँ पे मेंशन करा होगा फॉर देयर बेटर ग्रोथ। ये चीज़ होगी। अब जो मैंने ये 2 मेथड्स बताया तुम लोगों को, कौन सा, ये वाला सीड ड्रिल वाला और एक ट्रेडिशनल मेथड बताया, ये तो हो गया एक मेथड। एक मेथड और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है कि तुम लोगों ने सीड्स लिए और सीधा ऐसे फेंक दिए, ठीक है, सीड्स पकड़ के सीधा ऐसे फेंक दिए, वो हमारा होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि ये तुम लोगों की फील्ड है, अगर तुम लोग यहाँ पे खड़े होके ऐसे ऐसे सीड्स फेंक रहे हो, इसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीड्स का वो प्रॉपर नहीं होगा। कहीं पे सीड्स ज़्यादा गिरेंगे, यहाँ ऐसे सीड्स ऐसे ज़्यादा गिर गए, कुछ यहाँ गिर जाएंगे आपके आसपास, तो यहाँ पे सीड्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होगा कि सीड्स अच्छे से ग्रो तो कर लेंगे, बट अगर मैं बोलूँगी कि प्रॉपर यील्ड जैसे होगी वैसे नहीं मिलेगी। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कमर्शियल लेवल पे हमारा ये वाला मेथड सीड ड्रिल यूज़ होती है। तो ये तुम लोगों का सोइंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ तो ये तुम लोगों का सोइंग एंड प्रेपरेशन ऑफ फील्ड टॉपिक खत्म हो गया। इसके आगे हमारा मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर वाला टॉपिक है, वो तुम लोग दूसरी वीडियो से देख सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है वीडियो। तो बच्चों आई होप तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी करके मैंने बताया हुआ है। तो बच्चों प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।